Good morning, students. I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to explain you English literature lesson number 9, Beauty and the Beast. Okay, students, it's a fairy tale and I want to inform you that there are two parts of this chapter. Lesson number 9 and lesson number 10. Beauty and the Beast part 1 and Beauty and the Beast part 2. In this video, I will finish part 1. And first of all, you all just see the picture very carefully. Here is a man, he is a father. And you can see that 3 girls are here. Okay. And 3 boys are here. These 3 boys are the son of this man. And these 3 girls are the daughter of this man. Okay. So the scenario of the story is that there is a man having 3 daughters and 3 sons. This chapter is divided into scenes, scene 1, scene 2 and scene 3. So now I am going to explain the chapter. You all just be with me. For that you all open page number 98. Take pencils in your hand and let's start with me. Okay. The merchant's house. The merchant is with his grown-up children Jack, Joseph, George, अप्रैल, जून एंड द यंगेस्ट ब्यूटी. ओके, ये जो है एक मर्चेंट, एक व्यवसायी का घर है और आप देख सकते हैं कि जो मर्चेंट है वो अपने बड़े होते हुए बच्चों के साथ यहाँ बैठा हुआ है. ही इज़ हैविंग 3 सन्स जिनके नाम है जैक, जोसेफ एंड जॉर्ज, एंड ही इज़ हैविंग 3 डॉटर्स जिनके नाम क्या है अप्रैल, जून एंड ब्यूटी. ब्यूटी इज़ द यंगेस्ट. ब्यूटी क्या है, सबसे छोटी है. आइए, ब्यूटी गिविंग हर फादर अ कप. हियर फादर टेक दिस, इट्स अ कप ऑफ अ हॉट टी. ब्यूटी अपने पापा को चाय का कप पकड़ाते हुए कहती है कि पापा ये चाय मतलब आपके लिए. मर्चेंट, थैंक यू ब्यूटी, यू आर ऑलवेज सो गुड टू मी. फादर कहते हैं कि मतलब थैंक यू ब्यूटी, तुम हमेशा ही जो है मेरे लिए अच्छा करती हो. अप्रैल, शी इज़ ओनली गुड बिकॉज शी प्रोबेबली वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू फादर. उसकी जो बहन है अप्रैल, वो कहती है कि पापा ये आपके लिए हमेशा अच्छा करती है या अच्छा बनती है क्योंकि ये हमेशा आपसे कुछ चाहती है. जून, yes, probably wants the dress I saw in the warehouse the other day, father. वो कहती है कि हाँ ये सच में कुछ वो चाहती है, इसीलिए आपके साथ अच्छा करती है. कुछ कपड़े चाहती है जो मैंने वेयर हाउस में देखे थे. आई स्पोक टू यू अबाउट इट एंड आई वॉन्ट इट. मैंने आपसे इसके बारे में कहा था और मैंने कहा था कि मुझे वो चाहिए. सो डोंट फॉल फॉर ब्यूटीज ट्रिक. इसलिए ब्यूटी के झांसे में या उसके ट्रिक में मत आइए. उसको वो कपड़े चाहिए इसीलिए वो आपके साथ ऐसा कर रही है. अप्रैल, आई वॉन्ट वन लाइक दैट टू फादर. अप्रैल भी कहती है कि पापा मुझे भी वैसा ही ड्रेस चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99. आई डोंट नो व्हाई सम विजिबिलिटी प्रॉब्लम इज देयर इन दिस चैप्टर. जस्ट सी. जून, बट द कलर वुड नॉट सूट यू सो वेल. जून कहती है अप्रैल से कि देखो तुम्हें भी वो ड्रेस चाहिए, बस वो जो ड्रेस है तुम्हारे ऊपर उसका कलर सूट नहीं करेगा. पिंक मेक्स मी लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, कि वो पिंक कलर जो है वो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, वो मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो मुझे ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा. वेल मोस्ट कलर सूट्स मी आई मस्ट से. फिर जून कहती है कि मतलब मैक्सिमम जो कलर्स हैं वो मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं. जैक, यू गर्ल्स, मतलब उसका जो भाई है वो बात को बीच में रोकते हुए कहता है कि मतलब रोकता है उनको. जोसेफ, हाँ, यस, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू वांट. जोसेफ भी कहता है अप्रैल एंड जून से कि तुम लोग हमेशा जो है वो डिससेटिस्फाइड रहते हो, कभी संतुष्ट नहीं रहते हो और हमेशा किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहते हो. अप्रैल, वेल व्हाई नॉट, फादर इज रिच, ही कैन अफोर्ड टू बाई अस एनीथिंग ही लाइक्स. वो कहती है, अप्रैल कहती है कि मतलब व्हाई नॉट वी कैन से दिस, मतलब हमारे पिता जो है वो बहुत रिच आदमी है और हम जो चाहें वो हमें वो खरीद के दे सकते हैं. मर्चेंट, यस आई कैन गर्ल्स. मर्चेंट जो फादर हैं वो कहते हैं हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बाइंग एंड ओनिंग थिंग्स. लेकिन वो फिर अपने बच्चों को समझाते हैं कि जीवन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारे पास चीज़ें हों, हम चीज़ों को खरीदें. देयर इज़ मच मोर टू इट देन दैट, मतलब इसके अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है. यू विल बी हैप्पी इफ़ यू आर गुड इन लाइफ. आप जो है अच्छा महसूस करोगे, आप जो है लाइफ में अच्छे होगे, खुश रहोगे अगर आप अपना जीवन अच्छे से जियोगे तो. लाइक ब्यूटी हियर, जैसे कि ब्यूटी अपना अच्छा करती है, अच्छा रह के जो है अपने लाइफ को अच्छा बना रही है. ब्यूटी, आई मेड यू अ कप ऑफ टी बिकॉज यू लुक्ड वियरी फादर.
जो ब्यूटी है वो अपना एस्पेक्ट सामने रखते हुए कहती है कि पिताजी मैंने आपको चाय इसलिए दी क्योंकि आप मुझे थके हुए लग रहे थे। आई हैव एनफ क्लोथ्स टू वियर, थैंक यू। मतलब वो क्लियर करती है कि मुझे कोई वेयर हाउस से कपड़े नहीं चाहिए, मेरे पास जो कपड़े हैं वो बहुत हैं, मैंने सिर्फ चाय इसलिए दी क्योंकि आप थके हुए लग रहे थे। जून, ओह लिसन टू हर। अप्रैल, डैडीज लिटिल पेट, मतलब बोथ द गर्ल्स आर पिंचिंग हर। जून, शी इज़ आफ्टर समथिंग। जैक, लीव हर अलोन यू टू। फिर जैक उसमें इंटरप्ट करते हुए कहता है कि मतलब तुम लोग छोड़ दो ब्यूटी को, ब्यूटी हैज़ मोर सेंस देन बोथ ऑफ यू पुट टुगेदर। जैक कहता है कि ब्यूटी के पास जितना सेंस है वो तुम दोनों के सेंस से ज़्यादा है, अगर तुम दोनों के सेंस को मिला दें तो उससे ज़्यादा है। देयर इज़ सम कॉमन कॉमोशन आउटसाइड। तभी क्या होता है कि बाहर से एक शोर आता हुआ, हल्ला गुल्ला आता हुआ सुनाई देता है। जोसेफ गोज टूवर्ड्स द डोर, और जोसेफ जो है दरवाजे की तरफ भागता है। Okay, students, now turn the page and come on page number 100. Joseph, listen to the row. I wonder what is going on. मतलब वो जोसेफ कहता है कि शोर सुनो, कैसा शोर हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। जॉर्ज, एंटरिंग इन अ ग्रेट हरी, फादर कम क्विक। तभी जॉर्ज जो है गेट से अंदर आता है और कहता है पापा जल्दी आइए। मर्चेंट, वट एवर हैड हैपन जॉर्ज। फादर पूछते हैं, मर्चेंट पूछते हैं कि क्या हुआ। वाई इन सच हरी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जॉर्ज, कम क्विक ऑल ऑफ यू। मतलब वो कहता है जल्दी आइए, आप सब लोग जल्दी आइए। द वेयर हाउस इज गोइंग अप इन फ्लेम, ऑल योर गुड्स विल बी बर्नड इन सिंडर्स फादर। वो कहता है कि मतलब हमारा वेयर हाउस जो जल रहा है और जो भी सामान उसमें रखा हुआ है वो सब अब क्या होने जा रहा है, वो जल के राख होने वाला है पिताजी। ब्यूटी, ओह नो पुअर फादर। मतलब ब्यूटी बिकम्स वेरी सैड फॉर हर फादर एंड सी सेज दैट, मतलब बेचारे पापा। अप्रैल, ओह नो देयर गोज माई ड्रेस। जून, ओह नो माइन टू। अप्रैल, जबकि ब्यूटी इज अ रियल डॉटर, शी इज वरीड अबाउट हर फादर, बट अप्रैल एंड जून दे वर थिंकिंग अबाउट देयर सेल्फ, they were thinking about dress and jewelries. Jack, come on, don't just sit there, let's help पुट आउट द फायर, रन। फिर जैक कहता है कि तुम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ बातें मत करो और डोंट शो योर सैडनेस एंड ऑल, सब लोग आओ और आग को बुझाते हैं। दे ऑल फॉलो जॉर्ज आउट ऑफ द डोर, द बॉयज फर्स्ट, देन ब्यूटी एंड लास्टली जून एंड अप्रैल। सबसे पहले लड़के दौड़ के निकलते हैं, फिर उनके पीछे से ब्यूटी निकलती है और सबसे लास्ट में कौन निकलता है, जून एंड अप्रैल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द सेकेंड सीन ऑफ दिस स्टोरी। A few days later, in the same room, the children are doing various things, though they are not being industrious. The merchant is looking grave, beauty is cooking. मतलब सारे लोग जो है कमरे में रहते हैं, अब वो पहले की तरह व्यवसाय नहीं रह गए हैं, जो पिता है वो मर्चेंट नहीं रह गया है, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। ब्यूटी किचन में है और उसके जो फादर हैं जो मर्चेंट हैं वो बहुत ही गंभीर दिख रहे हैं। मर्चेंट, सिट डाउन फॉर अ मिनट ऑल ऑफ यू, आई हैव सम सैड न्यूज़ टू गिव यू। मतलब फादर कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ बैठ जाइए और मेरे पास कुछ सैड न्यूज़ है आपको देने के लिए। अप्रैल, वी ऑल आर सिटिंग ऑलरेडी फादर। जून, येस ऑल ऑफ अस अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी। अप्रैल कहती है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, और उसी में जून अपनी बात को जोड़ते हुए कहती है कि सिर्फ ब्यूटी को छोड़ के हम सब बैठे हुए हैं। अप्रैल, वेल शी हैज़ टू बी डिफरेंट डजंट शी। फिर अप्रैल कहती है कि हाँ वो कुछ अलग दिखना चाहती है और दिखना नहीं चाहती। जैक, टू अप्रैल एंड जून, जैक अप्रैल और जून से कहता है स्टॉप इट, कि बंद करो ये सब। लिसन टू व्हाट फादर हैज़ टू से, और सुनो कि पिताजी क्या कह रहे हैं। जोसेफ, यस कम अलोंग, हाँ चलो चलते हैं। कम अलॉन्ग ब्यूटी, मतलब जोसेफ कहता है कि ब्यूटी चलो आओ हम लोग के साथ। लेट्स हियर व्हाट फादर हैज़ टू से, और सुनो कि पापा क्या कह रहे हैं। ब्यूटी स्टॉप्स कुकिंग एंड जॉइन्स द अदर, ब्यूटी खाना बनाना छोड़ देती है और वो आके जो है सबको ज्वाइन कर लेती है। जॉर्ज, इज़ इट अबाउट द वेयर हाउस फादर। जॉर्ज पूछता है कि पापा क्या ये वेयर हाउस के बारे में बात है। मर्चेंट, येस इट इज़ जॉर्ज एंड देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ टू। और मर्चेंट कहता है कि हाँ ये वेयर हाउस के बारे में बात है और इससे भी एक बुरी खबर मेरे पास है। ब्यूटी, ओह आई एम सो अनहैप्पी अबाउट दैट फादर। और ब्यूटी फिर अपना दुख प्रकट करते हुए कहती है कि मैं उसके लिए दुखी हूँ। यू हैव लॉस्ट द वेयर हाउस, कि आपने अपना वेयर हाउस खो दिया। एंड वॉट कुड बी वर्स देन दैट, अब इससे भी बुरा क्या होने वाला है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 101 एंड लेट्स स्टार्ट। मर्चेंट, देयर इज मच वर्स न्यूज़ ब्यूटी। मर्चेंट कहता है कि इससे भी बुरी खबर ये है। आई हर्ड दिस मॉर्निंग दैट द शिप ब्रिंगिंग ऑल माई न्यू गुड्स वॉज लॉस्ट एट सी। मैंने सुबह ही अभी ये खबर सुनी है कि जो शिप जो है हमारा गुड्स यानी कि हमारा और भी सामान लेके आ रही थी वो कहीं समंदर में भटक गई है, खो गई है। ब्यूटी, ओह हाउ टेरिबल। ब्यूटी कहती है कितने दुख की बात है। अप्रैल, ओह डियर नो न्यू ड्रेस। जून, नो न्यू ज्वेलरी।
Again, in April and June, they both were thinking about their self only. Jack, it sounds like we are not in the we are in for a troubled time ahead, father. जैक कहता है इसका मतलब ये है फादर कि हम लोग भविष्य में अभी बहुत कठिन दौर से गुजरने वाले हैं, हमारे पास आगे अभी बहुत कठिन समय है. मर्चेंट, यस जैक, ट्रबल इंडीड. कहते हैं कि मर्चेंट कहता है हाँ जैक, वास्तव में ये सही है. सिंस वी हैव नो गुड्स इन द वेयर हाउस एंड नो गुड्स ऑन द वे, वी आर रूइंड. अगर हमारे पास वेयर हाउस में भी सामान नहीं है, अगर रास्ते में भी सामान हमारे पास नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हम बर्बाद हो गए. जोसेफ, व्हाट विल यू डू फादर. अब आप क्या करेंगे पिताजी. जोसेफ पूछता है. मर्चेंट, आई शैल गो टू फाइंड सम वर्क जोसेफ, देयर इज नन हियर, वी विल ऑल हैव टू डू आवर शेयर. कहता है कि मैं जाऊंगा, काम खोजूंगा जोसेफ, और हम सब लोग को काम खोजना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई काम नहीं है. जॉर्ज, आई शैल कम विद यू फादर, आई एम रेडी टू फाइंड वर्क. जॉर्ज कहता है पिताजी मैं आपके साथ आऊँगा और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ. मर्चेंट, दैट्स गुड टू हियर जॉर्ज. पिताजी कहते हैं कि मुझे सुन के अच्छा लगा. द अदर्स विल हैव टू डू द सेम. और वो समझाते हैं कि बाकी लोगों को भी मतलब कुछ कुछ काम करना है, अपना अपना हिस्सा करना है. जैक, आई शैल लीव टुडे फादर, आई शैल कम बैक विद रिचेस फॉर ऑल ऑफ अस. और तभी जैक कहता है कि मैं भी आज ही घर छोड़ दूंगा और मैं उधर से जब लौटूंगा तो कुछ रिचेस सबके लिए कुछ ना कुछ लेके लौटूंगा. जोसेफ, एंड आई विल गो विद जैक. और जोसेफ कहता है ठीक है, मैं जैक के साथ जाऊंगा. यानी कि जॉर्ज मर्चेंट के साथ जाता है एंड जोसेफ जो है वो जैक के साथ जाता है. अप्रैल पॉइंटिंग टू जून. अप्रैल जो है जून की तरफ इशारा करते हुए कहती है वी कैन लुक आफ्टर द हाउस, हम घर की देखभाल करेंगे फादर. वाइल यू आर अवे, जब आप बाहर रहेंगे तो हम घर की देखभाल करेंगे. और जून तभी कहती है यस, एंड ब्यूटी कैन स्टे एंड लुक आफ्टर अस. और ब्यूटी हमारे साथ रुक के वो हमारी देखभाल करेगी. एंड व्हेन यू रिटर्न फादर विल यू ब्रिंग अस सम न्यू क्लोथ्स. जस्ट लिसन व्हाट दे आर सेइंग. क्या पिताजी जब आप लौटेंगे तो क्या आप हमारे लिए क्लोथ्स लेके लौटेंगे. और तभी अप्रैल अपनी ज्वेलरी की बात करती है. मर्चेंट, यस यस, इफ़ आई रिटर्न एंड इफ़ आई हैव सम मनी. एंड व्हाट अबाउट यू ब्यूटी. पिताजी कहते हैं हाँ, अगर मैं लौटा और अगर मेरे पास पैसे हुए तो मैं लेके लौटूंगा. और ब्यूटी, तुमको क्या चाहिए. व्हाट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग, तुम्हें क्या पसंद आएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं. ब्यूटी, आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए फादर, बट यू सेफ रिटर्न, बस ये है कि आप जो है सेफ लौट आइए. एंड इफ़ यू विश टू ब्रिंग मी समथिंग ब्रिंग अ रोज़. अगर आप मेरे लिए कुछ लाने की इच्छा रखते ही हैं तो आप मेरे लिए गुलाब ले आइएगा. मर्चेंट, दैट आई शैल माई ब्यूटी. ठीक है ब्यूटी, मैं ऐसा करूँगा. नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 102, सीन 3. दिस इज द सीन 3 ऑफ दिस पार्ट 1. इन अ डार्क फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट, मतलब घने जंगल में बीच रात में. मर्चेंट, ओ डियर आई फियर वी आर लॉस्ट जॉर्ज. मर्चेंट कहता है मेरे प्यारे, मुझे डर लग रहा है कि हम खो गए हैं. जॉर्ज, आई थिंक वी आर फादर. जॉर्ज भी कहता है कि मुझे भी लग रहा है. वी शुड नेवर हैव लेफ्ट द रोड एंड टेकन द ट्रैक थ्रू दिस फॉरेस्ट. मतलब हमको सड़क छोड़ के जो है इस जंगल के रास्ते नहीं आना चाहिए था. मर्चेंट, इट इज़ वेरी डार्क हियर इज़ नॉट इट. कि मर्चेंट तभी कहता है कि हाँ बहुत अंधेरा है. जॉर्ज, डार्क एंड कोल्ड टू. तभी जॉर्ज कहता है कि अंधेरा भी है और ठंड भी है. आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ. आई कुड स्लीप ऑन द ग्रास राइट हियर, मैं यहीं पे घास पे सो जाता हूँ. मर्चेंट, यू मे नॉट नीड टू सन, लुक इज दैट अ वॉल अहेड ऑफ हस. नहीं नहीं, तुमको यहाँ सोने की ज़रूरत नहीं है, देखो सामने जो है एक दीवार दिख रही है. जॉर्ज, इट इज़ फादर परहैप्स देयर इज़ अ हाउस हियर. लगता है मतलब कि वहाँ दीवार के पास घर है. लेट्स सर्च फॉर द एंट्रेंस, चलिए हम उसका एंट्रेंस ढूंढते हैं. मर्चेंट, हियर इज इट, ये यहाँ है. इट्स नॉट अ हाउस, ये घर नहीं है जॉर्ज. इट्स अ कैस्टल, ये क्या है, एक किला है. जॉर्ज, देयर डजंट सीम टू बी एनीबडी हियर. लगता है यहाँ कोई रहता नहीं है. आई वंडर्ड हु ओन्स इट, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये किसका है. जॉर्ज कहता है. ओके, ऑल ऑफ यू टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 104. Merchant, never mind who owns it, we will be safe in here and can rest for the night. अब ये मत सोचो ये किसका है. मर्चेंट कहता है हम यहाँ पे सुरक्षित हैं और हम यहाँ पे कम से कम रात में आराम कर सकते हैं. द मर्चेंट पुशेज ओपन अ ग्रेट डोर एंड दे गो इनसाइड. मर्चेंट जो है वो बड़े दरवाजे को खोलता है और वो अंदर घुस जाते हैं. जॉर्ज, लुक अ कोर्टयार्ड एंड अ गार्डन. देखिए एक आंगन है और एक गार्डन है. मर्चेंट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स इन द मून लाइट. देखो ये कितना सुंदर लग रहा है मून लाइट में. जॉर्ज, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू स्लीप. जॉर्ज कहता है मैं सीधे सोने जा रहा हूँ. एंड फादर, आई कैन हार्डली स्टैंड, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ. मर्चेंट,
यस एंड स्लीप, आई शैल डू सो टू वेरी सून। मर्चेंट कहता है ठीक है तुम सो, मैं भी बहुत जल्दी सोऊंगा। जॉर्ज फाइंड्स अ लेज एंड लाइज डाउन टू, मतलब जॉर्ज जो है किनारे पे जगह खोजता है और वो वहाँ सो जाता है। द मर्चेंट वॉक्स राउंड द गार्डन, और मर्चेंट क्या करता है, गार्डन के किनारे किनारे घूमना शुरू करता है। मर्चेंट स्टॉपिंग टू स्मेल अ रोज, मर्चेंट जो है तभी रुक जाता है गुलाब की महक को सुन के। दैट स्मेल स्वीट, इसकी जो महक है वो अच्छी है, और उसको तोड़ते हुए कहता है एट लीस्ट व्हेन वी रिटर्न आई विल हैव अ रोज फॉर ब्यूटी, और कहता है कि कम से कम जब हम वापस लौटेंगे तो हमारे पास ब्यूटी के लिए रोज होगा। देयर इज अ रम्बलिंग ग्रॉल एंड अ लार्ज फिगर अपीयर्स एट द अदर एंड ऑफ द गार्डन, और तभी गड़गड़ाहट के साथ एक गरज होती है, और एक बहुत लंबा चौड़ा सा एक मतलब दृश्य जो है वो मर्चेंट को दिखाई देता है। बीस्ट, हाउ डेयर यू सर, you gave who gave you permission to enter here and who said you could pick my rose, उसने पूछा बीस्ट ने कि आपको अंदर आने की परमिशन किसने दी और आपको ये रोज तोड़ने की परमिशन किसने दी। मर्चेंट आई एम सॉरी, मर्चेंट डरा हुआ आई एम सॉरी, माफ़ी मांगता है। वी वेर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड वी केम इन टू योर कैस्टल फॉर शेल्टर, हम रास्ता भूल गए थे और हम आपके किले में जो है रात बिताने के लिए आए हैं, ठीक है। बीस्ट, दिस इज माई कैस्टल, दैट इज माई रोज, यू आर अ थीफ सर। तभी बीस्ट कहता है कि ये किला मेरा है, ये गुलाब मेरा है और आप एक चोर हैं। मर्चेंट, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मर्चेंट कहता है आई पिक जस्ट वन रोज टू टेक बैक टू वन ऑफ माई 3 डॉटर्स, मैंने एक गुलाब तोड़ा कि मैं अपनी 3 बच्चियों में से एक को ये दे सकूं। बीस्ट, वेल फॉर दैट यू विल डाई, ठीक है अच्छा है, तब इसके लिए आप क्या होंगे, अब इसके लिए आप मरेंगे। मर्चेंट, ओह नो प्लीज फॉरगिव मी, इज देयर नो वे यू विल स्पेयर मी, तभी कहता है जो मर्चेंट है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या कोई और तरीका है जिससे आप मुझे माफ़ कर दें, छोड़ दें। बीस्ट, वेल यू से यू हैव 3 डॉटर्स, तभी बीस्ट कहता है अच्छा अभी तुमने कहा कि तुम्हारी 3 बच्चियां हैं। मर्चेंट, यस डू, हाँ हैं। बीस्ट, देन ब्रिंग वन ऑफ देम टू मी, ठीक है तब एक को मेरे लिए ले आइए, टू बी माई वाइफ, मेरी पत्नी बनने के लिए, एंड आई शैल स्पेयर योर लाइफ, तब मैं क्या करूँगा, आपको छोड़ दूंगा। सीइंग जॉर्ज अस्लीप ऑन द लेज एंड हु इज़ दैट, और जॉर्ज की तरफ देखते हुए वो पूछता है मर्चेंट से कि ये कौन है। मर्चेंट, इट्स माई सन जॉर्ज, मर्चेंट कहता है ये मेरा बेटा जॉर्ज है। ही इज़ ट्रेवलिंग विद मी, ये मेरे साथ ही यात्रा कर रहा था। लुकिंग फॉर वर्क बिकॉज वी आर इन अ ग्रेट डिफिकल्टी एट होम, हम लोग जो है काम की तलाश में थे क्योंकि हमारे घर पे बहुत दिक्कत चल रही है। बीस्ट, डिफिकल्टी, दिक्कत चल मतलब कठिनाई है। वी ऑल हैव डिफिकल्टीज, हम सबके पास कठिनाई है। आई एम लार्ज एंड अगली, मैं लंबा चौड़ा और गंदा हूँ। पीपल कॉल मी द बीस्ट, लोग मुझे बीस्ट कहते हैं। बट यू विल बी इन मोर डिफिकल्टी एंड विल डाई, आप और ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगे और मर जाएंगे अगर इफ़ यू डू नॉट सेंड योर वन ऑफ डॉटर्स पॉसिबली टू बी माई वाइफ, आप और दिक्कत में आ जाएंगे अगर आप अपनी एक बेटी को मेरी पत्नी बनने के लिए नहीं भेजेंगे। आई शैल गिव यू अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, मैं आपको खजाने से भरा हुआ एक बॉक्स दूंगा टू हेल्प यू, आपकी मदद के लिए। बट मेक श्योर यू रिटर्न और आई विल फाइंड यू, पहले तो आप मुझे श्योर करिए कि आप लौट के आएंगे, नहीं तो मैं आपको खोज लूंगा। आई शैल फाइंड यू मतलब मैं आपको खोज लूंगा ही लूंगा। मर्चेंट, यस यस आई प्रॉमिस बीस्ट, आई मीन सर थैंक यू, मर्चेंट कहता है हाँ बीस्ट मैं लौट के आऊँगा और मुझे छोड़ दीजिए, इसके लिए वो उसको धन्यवाद भी करता है। द बीस्ट डिपार्ट एंड रिटर्न्स विद अ चेस्ट फुल ऑफ ट्रेजर, तभी बीस्ट वहाँ से जाता है और एक ट्रेजर मतलब खजाना लेके आता है। ही प्लेसेस इट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मर्चेंट, और उस खजाने को मर्चेंट के सामने रख देता है। बीस्ट, नाउ स्लीप, अब सो जाओ। गो इन द मॉर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट योर प्रॉमिस, और कहता है कि जाइए सो जाइए और मेरे प्रॉमिस को मत भूलिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। It's a very nice story, all of you go through the chapter, understand it, and in next video I will explain you Beauty and the Beast part 2. Till then you all stay your home and stay safe. Thank you.